हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में जो एमए है, एमए का जो सेकेंड सेमेस्टर के जो पेपर हैं उसके सिलेबस की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि यदि आप एमए हिंदी से यूपीआरटी प्रयागराज यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपने लिया है, वो अभी सेमेस्टर पद्धति से या फिर सेमेस्टर सिस्टम से, तो उसका जो सेकेंड सेमेस्टर होता है, सेकेंड सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं ये हम आपको बताएंगे। और उस पेपर के जो सिलेबस होते हैं उस सिलेबस की भी हम आपको जानकारी देंगे कि सेकंड सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसके पहले पेपर में आपको क्या क्या अध्ययन करना होता है, दूसरे पेपर में आपको क्या क्या अध्ययन करना होता है और तीसरे पेपर में आपको क्या क्या अध्ययन करना होता है। क्योंकि दोस्तों, जो एमए जिन स्टूडेंट ने सेमेस्टर सिस्टम से एडमिशन लिया यूपीआरटी प्रयाग यूनिवर्सिटी में, तो उनके जो प्रथम सेमेस्टर होते हैं, यानी कोई भी सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम है, एक सेमेस्टर में आपके केवल 3 ही पेपर होते हैं। ठीक है, कितने पेपर होते हैं टोटल? आपके एक सेमेस्टर के 3 पेपर होते हैं और यदि आपके 4 सेमेस्टर हैं तो 4 3 12, आपके टोटल 12 पेपर होंगे यदि आप सेमेस्टर सिस्टम से एडमिशन लिए हैं तो। यहाँ देखिए, पहला जो इसका पेपर है एमए 104, ये आपका सेकंड सेमेस्टर का प्रथम पेपर है। इसमें आपको आधुनिक गद्य क्या दिया है, आधुनिक गद्य के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला आपको दिया है उपन्यास स्वरूप और विकास और दूसरा आपका दिया है भारतीय उपन्यास। ठीक, तो प्रथम खंड में आपको क्या पढ़ना है साथियों? इसके प्रथम खंड में आपको उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। ये आपको इकाई 1 में देखिए यहाँ पे दिया है कि इकाई 1 में आख्यान के विभिन्न रूप और उपन्यास आपको पढ़ना है। जैसे आख्यान में आपको अर्थ और परंपरा, उपन्यास विधा में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उपन्यास के विविध भारतीय पर्याय, उपन्यास और यथार्थ का संबंध, उपन्यास की लोकप्रियता, उपन्यास और पाठक वर्ग, उपन्यास के विविध रूप, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, विस्तृत जानकारी पढ़ना है। यानी आपको इकाई 1 में जो है 1 से लेकर 7 तक अध्ययन करना है, वो अभी उपन्यास के ही बारे में केवल। फिर आपका इकाई 2 में आपको उपन्यास का अर्थ और स्वरूप के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ देखिए, इकाई 2 में आपको उपन्यास का अर्थ और स्वरूप के बारे में पढ़ना है। उपन्यास का अर्थ है उपन्यास के विभिन्न नामांतरण, उपन्यास के यथार्थ और सभ्यता, उपन्यास के यथार्थ की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप, यथार्थवाद और उपन्यास ही आपको पढ़ना है। फिर आपका इकाई 3 आता है, इसमें आपको उपन्यास का उदय और उसके कारण पढ़ना है। इसमें आपको 19वीं सदी के उपन्यास, उपन्यास के उदय के कारण, नए पाठक वर्ग का उदय, उपन्यास के देश काल, किसान चेतना और स्त्री चेतना, उपन्यास के नायकत्व की संकल्पना, ये सब आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आपका आता है इकाई 4। इकाई 4 में साथियों आपको उपन्यास और अन्य विधाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे उपन्यास और महाकाव्य, उपन्यास और अन्य गद्य, उपन्यास और कहानी, उपन्यास आत्मकथा, उपन्यास और जीवनी। ठीक है, और दृश्य माध्यमों के विकास का उपन्यास पर प्रभाव, ये सब आपको पढ़ना है इकाई 4 में। फिर आपका आ जाता है द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में आपको उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप 2 के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको इकाई 1 में उपन्यास वस्तु और शिल्प में, उपन्यास की अंतर वस्तु, उपन्यास के पात्रों का विकास, औपन्यासिक संरचना, शिल्पगत वैशिष्ट का आधार, ये सब आपको पढ़ना है एक द्वितीय खंड के प्रथम इकाई में आपको पढ़ना है। उसके बाद इकाई 2 में आपको, द्वितीय खंड के इकाई 2 में आपको उपन्यास की भाषिक संरचना में भाषा, रचनात्मक माध्यम, ठीक है, इसके अलावा उपन्यास की भाषा, फिर बोलचाल की भाषा के विभिन्न रंग स्वरूप, काव्य भाषा के उपकरणों का प्रयोग। फिर इकाई 3 में आपको उपन्यास वर्गीकरण और उनके विभिन्न आधार के बारे में अध्ययन करना है। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेना, जैसे उपन्यास की रचना क्यों, वर्गीकरण के आधार पर, रचना का उद्देश्य, कथा वस्तु का स्वरूप, चरित्रों के आधार पर, शैली के आधार पर, जीवन दृश्य के आधार पर। फिर आपका इकाई 4 आ जाता है, इसमें आपको उपन्यास की आलोचना दृष्टियाँ आपको पढ़ना है। जैसे उपन्यास की आलोचना का वैचारिक आधार, उपन्यास और यथार्थवाद, उपन्यास और प्रकृतिवाद, उपन्यास की समाजशास्त्रीय आलोचना, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका तृतीय खंड आता है। तृतीय खंड में आपको विश्व साहित्य में उपन्यास के बारे में पढ़ना है। जैसे इकाई 1 में दिया है विश्व साहित्य में उपन्यास का उदय, इसमें आपको इकाई 1 से लेकर 7 तक पढ़ना है। विश्व में उपन्यास के उदय की प्रक्रिया, पूंजी और उपन्यास का अंत संबंध, प्रारंभिक उपन्यास और यात्रा की बहुस्तरीयता, ये सब आपको पढ़ना है। इकाई 2 में आपको 19वीं सदी के यूरोपीय उपन्यास फर्स्ट पढ़ना है। फिर इकाई 3 में आपको 19वीं सदी के यूरोपीय उपन्यास सेकंड पढ़ना है।
फिर इकाई 4 में आपको 20वीं सदी के उपन्यास के बारे में पढ़ना है, इसमें अमेरिकी उपन्यास पृष्ठभूमि, 20वीं सदी का उपन्यास साहित्य, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और उपन्यास में बदलाव, ये सब आपको अध्ययन करना है। फिर आपको चतुर्थ खंड आता है। चतुर्थ खंड में आपको भारतीय साहित्य में उपन्यास के बारे में पढ़ना है, जैसे भारतीय उपन्यास की अवधारणा, नवजागरण और भारतीय उपन्यास, राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय उपन्यास, ये सब पढ़ना आपको। इकाई 4 में आपको स्वतंत्रोत्तर भारतीय उपन्यास के बारे में, भारत का सच, भारतीय उपन्यास युग को पहचानने का प्रयास। फिर पंचम खंड आ जाता है। पंचम खंड में आपको हिंदी साहित्य में उपन्यास के बारे में पढ़ना है, नवजागरण और हिंदी उपन्यास का उदय, राष्ट्रीय मुक्त आंदोलन और हिंदी उपन्यास, ये सब आपको अध्ययन करना है, ठीक है। फिर इकाई 4 में हिंदी उपन्यास आलोचना का विकास, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब साथियों आपको सेकंड सेमेस्टर के प्रथम पेपर में इतना आपको पढ़ना होता है, इतना इसका सिलेबस दिया है। और उसका दूसरा जो पेपर होता है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, उसमें देखिए दिया है नाटक और अन्य गद्य विधाएँ। क्या दिया है, इसका नाम है नाटक और अन्य गद्य विधाएँ। इसमें आपको प्रथम खंड में हिंदी नाटक और रंगमंच फर्स्ट पढ़ना है। इसमें आपको भारतीय के नाट, दृष्टि और अंधेरी नगरी, फिर उसके बाद सामायिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेरी नगरी इकाई 2 में। इकाई 3 में आपको अंधेरी नगरी का नाट्य शिल्प के बारे में पढ़ना है। फिर इकाई 4 में आपको जयशंकर प्रसाद के नाट्य दृष्टि और स्कंदगुप्त। इकाई 5 में आपको स्कंदगुप्त में इतिहास दृष्टि और राष्ट्रीय चेतना। इकाई 6 में स्कंदगुप्त की रंगमंची संभावनाएं। फिर आपका द्वितीय खंड आता है, यानी हिंदी नाटक और रंगमंच सेकंड। इसमें आपको इकाई 7 में मोहन आकाश की नाट्य सृष्टि के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इकाई 8 में आपको सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में आधे अधूरे का नाट्य शिल्प आपको पढ़ना है इकाई 9 में। इकाई 10 में अंधा युग मिथकी आख्यान का पुनःसृजन। फिर उसके बाद आधा युग में चरित्र सृष्टि, ठीक है। फिर आपका आता है तृतीय खंड, इसमें एकांकी और नुक्कड़ नाटक पढ़ना है आपको। एकांकी नाटक ताबे के कीड़े, नुक्कड़ नाटक औरत, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं फर्स्ट। या चतुर्थ खंड में आपको पढ़ना है निबंध धोखा, निबंध लोभ और प्रीत, निबंध कुटज, निबंध संस्कृत और जातीयता, ठीक है। निबंध तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं सेकंड आपका आता है पंचम खंड में। इसमें आपको रेखा चित्र ठाकुरी बाबा, संस्मरण वसंत का अग्रदूत, इन सब के बारे में आपको पढ़ना साथियों, विस्तृत जानकारी आपको अध्ययन करना है। फिर इकाई 22 में आपको जीवन यानी कलम का सिपाही, आत्मकथा क्यों भूलूं क्या याद करूं। फिर गद्य साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, यानी थर्ड जो विधा है, उसमें आपको एकांकी नाटक ताबे के कीड़े, रिपोर्टाज, अदम्य जीवन, साक्षात्कार, अक्टोव्यू पाज, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। इसके बाद साथियों आपका आ जाता है सेकंड सेमेस्टर एमए एचआई यानी एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर का जो आखिरी पेपर है, थर्ड पेपर, उसमें आपको हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले प्रथम खंड में आपको दिया हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल, काल विभाजन नामकरण आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको इकाई 1 में पढ़ना है 1 से लेकर 11 तक। फिर इकाई 2 में आपको आदिकालीन के पृष्ठभूमि पढ़ना है 1 से लेकर 6 तक। फिर इकाई 3 में आपको सिद्धनाथ और जैन साहित्य के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 7 तक। फिर इकाई 4 में आपको रासो काव्य एवं लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 7 तक। फिर आपका द्वितीय खंड आता है, द्वितीय खंड में आपको भक्तिकालीन साहित्य पढ़ना है। इकाई 5 में आपको भक्तिकालीन के पृष्ठभूमि पढ़ना है, इकाई 1 से लेकर 8 तक। फिर इकाई 6 में आपको निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 7 तक। फिर इकाई 7 में आपको निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 11 तक। फिर इकाई 8 में कृष्ण भक्त काव्य के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक। इकाई 9 में आपको राम भक्त काव्य के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 10 तक। तो ये सब आपको अध्ययन करना है, विस्तृत जानकारी। उसके बाद आपका तृतीय खंड आता है। तृतीय खंड में आपको रीतकालीन कविता के पृष्ठभूमि और आधार पढ़ना है 1 से लेकर 3 तक। फिर इकाई 11 में आपको रीतकालीन कविता का स्वरूप पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक। फिर आपका चतुर्थ खंड आता है, इसमें आपको आधुनिक काल के साहित्य की पृष्ठभूमि पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक। इकाई 12 में, इकाई 13 में भारतीय युग पढ़ना है 1 से लेकर 7 तक। फिर द्विवेदी युग आपको पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक। फिर छायावाद आपको पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद आपका पंचम खंड आ जाता है, इसमें आपको उत्तर छायावादी कविता के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। इसके बाद आपका इकाई 17 था, इसमें आपको प्रगतिशील साहित्य के बारे में पढ़ना है। फिर प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पढ़ना है। फिर समकालीन कविता के बारे में, आधुनिक हिंदी गद्य, हिंदी कथा साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी नाट्य साहित्य के बारे में, हिंदी आलोचना, निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं के बारे में, उर्दू साहित्य यथा परिचय, भारतीय आर्य भाषाएँ, ठीक है।
फिर उसके बाद भारोपी परिवार और भारतीय आर्य भाषाएँ, फिर उसके बाद संस्कृत में अपभ्रंश तक, आधुनिक आर्य भाषाएँ और हिंदी, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास, आधुनिक युग के हिंदी का विकास, हिंदी के बढ़ते चरण, देवनागरी लिपि का विकास। ठीक है, ये सब आपको अध्ययन करना है MA यानी MA हिंदी के 3rd पेपर में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है साथियों कि यह हमारा छोटा डिटेल छोटी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आया होगा कि जो MA हिंदी का जो 2nd सेमेस्टर है उसके जो सिलेबस है उसके प्रथम पेपर में आपको क्या पढ़ना है, 2nd पेपर में आपको क्या पढ़ना है और 3rd पेपर में क्या पढ़ना है आपको, इसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल चुका होगा। और यदि आपको हमारा छोटा सा डिटेल अच्छा लगा, पसंद आया साथियों, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। और आपके मन में यदि कोई और भी डाउट है और कोई और भी आपके क्वेश्चन है, किसी और पर भी आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चन का जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार।